हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीडी का एग्जाम है 26 फरवरी 2024 को हुआ था 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये आपकी फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम तो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। क्या बोला कि ई एफ जी तीनों मिलकर काम करते हैं किसी काम को 20 दिन में, ठीक है। ए एंड एफ आपका दोनों मिलकर 50 दिन में करते हैं, तो जी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, 20 दिन में। और ई और एफ मिलकर करेंगे कितने दिन में, 50 दिन में, ठीक है। यहाँ से टोटल काम आप देखिए तो 100 होता है, तो 20 गुना 5 होगा, ठीक है। 50 गुना 2 हो जाएगा 100, ठीक है। अब 5 तो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, 2 ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जी अकेला, मतलब जी यहाँ से हटाया तो इसका मतलब इसको माइनस कर दिया। तो 5 में से 2 को माइनस करो, 3। तो टोटल काम कितना था, 100/3 इसका राइट आंसर दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बोला कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इतनी है, आज की इतनी है, तो इंक्रीज करते हैं हर एक साल 30%। तो पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी, मतलब ये आपका इंक्रीज होने के बाद हुआ। तो इंक्रीज होने के बाद मतलब ये टोटल आई, ठीक है। पीछे जाओगे तो 30% कितना होता है, 3/10। मतलब पहले 10 थी, अब कितनी होगी, 13। कितने साल तक, 2 साल तक, ठीक है। तो आपने ये इसको कैलकुलेट करना है। अगर आपसे बोले कि आज की पॉपुलेशन और आगे 2 साल पहले की, तो जो वैल्यू दी गई है इसका उल्टा अगर 10/13 की जगह 13/10 कर देना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 से कट करो, 13 7 13 दूनी 26, ये आपका होगा। 13 से कट करो, 13 5 65, 13 4 0। तो 54, 1 2 3, 54,000 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि ए बी से थ्राइस, बी सी से ट्वाइस, तो जर्नी कवर करता है सी 66 मिनट में, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय यू, ए कितनी देर में कवर कर देगा। तो देखिए, ए बी सी, ए जो है बी से 3 गुना है, तो बी को एक मान लो, ए को 3 मान लो। और बी सी से 2 गुना है, तो सी को अगर 1 मानोगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी मैच कर, ऊपर भी सेम करो दो बी को। तो यहाँ से बी तो 2 हो गया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा, 6। और ये आपका 1 हो जाएगा। बोला कि 1 किलोमीटर आप, 1 मिनट। तो एक की वैल्यू यहाँ पर 66 मिनट दे रखी है। अगर हम स्पीड, ये आपकी स्पीड है, यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, राइट। तो हम करते हैं 1/6, क्योंकि इसने बोला कि एक है, तो ये तो आपका सी का ही, आपका ए का, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपका इनवर्स होता है। ये आपका अगर स्पीड है तो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, सॉरी टाइम, टाइम आपका कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। टाइम आपको कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 6 इसका हो जाएगा, 1 इसका। तो 6 की वैल्यू इन्होंने 66 दे रखी, कितने से मल्टीप्लाई की, 11। तो एक के निकालने से 1 गुना 11 करोगे तो 11 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो नंबर है जो कि रेशियो में इतने में है, और सम ऑफ टू नंबर है, उन दोनों का सम ये है, तो डिफरेंस निकालना। तो इन दोनों का सम 8 + 9 दे रखा है कितना, 17। 17 की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, तो 17 गुना कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा, तो 1 गुना 6 करना आपने, 6 राइट आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हो रही है 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 49 आपका ये दो गया। तो 81/13, ये आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करो। ऊपर कितना है, 9 है, तो नीचे आ जाएगा 9। गुना में 2197 अपॉन में 196। तो चलो सॉल्व करते हैं। 9 से आपका ये 9 गया, ठीक है। और 13 गुना 169, मतलब ये क्या है, ये 13 का क्यूब है, और ये नीचे 13 का स्क्वायर यहाँ पर है, ये 13 है, तो 13 का क्यूब कट गया, ठीक है। तो आपका कितना आंसर दे देगा, 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। 3 से कट जाएगा, 3 से आपको ये 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 7 21, 37। तो 14 गुना 8 करोगे तो वही यहाँ से आप 14 कॉमन ले लो, तो
तो भाई एक काम करो, 14 को कॉमन निकालो तो यहाँ 8 से ये आपका कितना होता है, 14 गुना 3 होता है, तो 14 बाहर आ गया तो 3 दूनी 27 हो गया, ठीक है, -37। ओके, तो 14 गुना 8 और 27 कितना हो जाएगा, 36 -37, ठीक है। तो भाई 36, 14 और 36 की मल्टीप्लाई करो, 14 6 और 14 ये कितना होता है, 42, 42 और आपका कितना हो जाएगा, 8 50 -37 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 453 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 35 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 14 5 70 होता है, 14 3 42 और ये 49, अब ठीक आएगा। तो ये कितना हो गया, 490 -37 आप करोगे तो 453, हाँ आपकी बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एक्स जो अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, वाई अकेला 50 दिन में करता है उसी काम को। तो एक्स 20 दिन में करता है, वाई 50 दिन में करता है। बोला कि दे वर्क टूगेदर बट आफ्टर 5 डेज, एक्स काम करके छोड़ देता है, बाकी बचा वाई कितने दिन में करता है। तो इन दोनों का काम कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो 20 गुना 5 हो जाएगा, 50 गुना 2 आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलके काम करते हैं 5 दिन तक, तो टोटल काम कितना किया, 10, 10 गुना 5 करोगे तो 50। ओके, राइट। सॉरी भाई, ये 7 आ रहा है, 7 गुना 5 आप करोगे 35, ठीक है। तो 100 में से 35 काम इन्होंने कर दिया दोनों ने मिलके, कितना बचा, 65 बचा। अब बोला कि इस 65 को वाई अकेला करेगा, मतलब इस 2 की हेल्प से करेगा, कितने दिन में करेगा, तो 2/2 कर दो, तो 32.5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बताना है, 24,000 के लिए 2 साल में इतना हो जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, तो हाफ ईयरली हो जाता है, मतलब रेट का आता हो गया, ठीक है। और टाइम क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर टाइम को हम काउंट करेंगे। तो आप देखें, तो 75, ये होगा ना, ये 25 76 64, अब में 2 4 0 0 0 क्योंकि एक जीरो पे इसके नाम के थे, डेसिमल का नाम पे, ठीक है। तो 24 से कट करके देखो, 24 एकम 24 हो गया, और यहाँ पर 24 से कट करो, 24 एकम 24, एक 7 176। भाई 24 7 168 होता है, 8 6 86 बचा, 24 3 72 होता है, ठीक है। 144 बचा, 24 6 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी की पावर 4 है, किसकी पावर 4 है देखो, नीचे तो आपके आ गई 10 की पावर 4। ओके, तो ये किसकी पावर 4 है भाई, 6 है लास्ट में। तो अरे भाई कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, और ये गलती क्या है देखो, ये क्या आपका सी आई है, मैं इसको अमाउंट सोच बैठा तो अमाउंट नहीं होगा ये। अमाउंट क्या होगा, अगर ये इतना कट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये आपका सी आई है, ओके, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर दोनों का ऐड कर दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो अब अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो में चाहिए, तो यहाँ से 2 0 7 3 6 डिवाइड बाई 1,000, 10,000, ठीक है। अब बना रेशियो, ठीक है। ये क्या है, ये 12 की पावर 4 है, ये क्या है, ये 10 की पावर 4। तो यहाँ से रेशियो बना 12/10। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, नीचे वाला ओरिजिनल और ऊपर वाला क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड होता है, कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, कितने में, 10 में। 10 को 100% बनाइए कंप्लीट, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 20। तो 20 तो क्या आपका हाफ ईयरली रेट, ओके सॉरी, 20 क्या है आपका ओरिजिनल रेट है, 20 क्या है आपका ओरिजिनल। लेकिन इसने बोला कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट हमेशा डबल होता है, डबल आपका राइट आंसर 40 दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 17 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो फर्स्ट 11 नंबर का एक्स है, तो एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर कितना हो। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में करा चुका हूँ।
जितनी भी वैल्यू आपको दी जाए, मान लो 11 नंबर का एक्स, 17 का हम क्या करते हैं 17 मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले 11 नंबर का कितना है एक्स, तो लास्ट के 6 नंबर का कितना होगा, तो लास्ट के 6 नंबर होगा, इसको ऐड कर दो और आपका आंसर, ठीक, सिंपल सा। बाकी एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। एल जो है 3 गुना ज्यादा है एम से, तो एम कितना कम होगा एल से, तो 3 गुना ज्यादा मतलब एल और एम। अगर एम 1 है तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो कितना कम है, 3 ज्यादा है तो +3 करो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा, तो कितना कम है, -3 कम है, -3 कम कितने में से, 4 में से, गुना में 100 कर दो, तो आंसर आ जाएगा वो 425, 25 गुना 3 75, आपका राइट आंसर दे दोगे, ठीक है। रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो 15, अच्छा सिंप्लीफाई करना है तो 208 -8 +7, 15 में 60 गए, 7 + 7 कितना, सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमपी ऑफ एक आर्टिकल के एमपी 160% है उसके सीपी से, ठीक है। सीपी और एमपी, अगर सीपी अगर 100 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 160 है तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा, टोटल 160 ही हो जाएगा, ठीक। 35% का डिस्काउंट दे दिया, 35% का डिस्काउंट दे दिया तो आपको क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, तो -35% का डिस्काउंट मतलब 35 का दिया तो 65% हमें निकालना है इसका, ठीक है। तो निकालिए कितना हो जाएगा, तो 160 का 65%, 8 और यहाँ प्लस 13, 13 गुना 8 कितना होता है, 104 होता है, ठीक है। बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, अगर सीपी प्रॉफिट आपका सीपी और एसपी पर होता है, सीपी आपका 100 रुपए है, कोई चीज आपने 100 रुपए की खरीदी, 104 में बेचती, कितना है प्रॉफिट है 4 का, कितना है तो 100 का, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कट कर दो, 4 आपका राइट आंसर दे देगा। एमपी ऑफ आर्टिकल इतना दे रखा, डिस्काउंट 30% का दे दिया, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो एमपी आपका कितना है, तो 30% से स्टार्ट करते हैं, 30% से दे दिया तो मतलब हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, तो 70% आ, 70% को फ्रैक्शन बट लिए 7/10 हो जाएगा, ठीक है, राइट। 10 की वैल्यू कितनी है, 1960 है, कितने से मल्टीप्लाई किया, इतने से, तो आपने 7 से मल्टीप्लाई करनी है 196 के साथ, ठीक है। 7×6 = 42 सभी में, और 7×9 = 63 और 4 = 7, तो 72 आपका राइट आंसर, बाकी कट करो, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन आप खुद करके देखो। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक मोबाइल प्रॉफिट करता है 250% उसका सीपी पर, तो सीपी और एसपी आपको दे रखा, तो ये आपका अगर 100 है तो 250 आपका एसपी दे रखा, 250% है उसका, ठीक है। प्रॉफिट कमा लिया, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया 50%, इसको 50% इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब कितना हो गया, एक पे 150 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि प्राइस, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, तो ये तो आपकी एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट कितना होगा, तो न्यू प्रॉफिट देखिए आपका 100 है, ओके, राइट, कितने में, 150 पे गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर, तो 50 × 50 दिए, तो 200/3, 200/3, सॉरी भाई यहाँ पर भी एक थोड़ी सी गलती कर दी, तो प्रॉफिट कमाए तो 250% का, तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 का अगर 250 कमाओगे तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। तो 350 हो गया, अब 150 ये कर दिया और ये एजिटीज कर दिया, कितना कितना है, 200, 200 का प्रॉफिट हो गया, 200 का प्रॉफिट कितने पे, 150 पे गुना 100 कर दिया, 50 से कट करो 4, 50 से कट करो 3, तो 400/3 कितना हो जाएगा, 133 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि रैंसम जो है 3 पीसी जो वुड करता है इतना इतना इतना, ठीक है। इफ यू वांट टू कट वुड इनटू इक्वल, बिल्कुल अकेले पार्ट में बांटना है, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, तो कम से कम उसकी लेंथ कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो आप देखिए इन तीनों का हमें क्या चाहिए, एल सॉरी एच शिफ्ट चाहिए आपको, तो अब देखिए क्या 19 से ये जाएगा, 91 में नहीं जाता है, क्या 21 से जाता है, नहीं जाता है, 3 से भी नहीं जाता, एक ही बचा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करे, आप पूरी प्रैक्टिस के रूप में सोल्व करके देखोगे। प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 8% की, 2 साल के बाद
सिंपल इंटरेस्ट से याद रखना, 2 साल के पास इंटरेस्ट कमा लेता है इतना, तो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट फी। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या कहते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम और रेट की, तो 8 गुना 2 कितना हो गया 16%। ठीक है, 16% की वैल्यू आपको 320 दे रखी, कितने से मल्टीप्लाई किया 20। ठीक है, आपको कितना चाहिए 100% चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है, 100 को गुना 20 से कर दीजिए 2000 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू क्यू आर दे रखा, तो पी क्यू क्यू आर कितना हो गया, पी क्यू कितना 5 3, क्यू आर कितना 2 5। पहले क्यू को बराबर बनाओ, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से, कितना हो गया 6 दोनों तरफ, तो ऊपर 2 से गया तो ऊपर 2 से, तो ये 10 हो गया, नीचे 3 से गया तो नीचे 3 से, तो ये 10 15 हो गया। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, ये आर की वैल्यू। तो पुट करिए, क्यू आपका 6, पी कितना है 10 है, आर कितना 15, तो इसको सोल्व कर दीजिए, 6/25 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट 35% ज्यादा है एससीपी से, तो एसपी सीपी, ये आपका हो गया, ये आपका 35%, कॉस्ट प्राइस का 35% है, 35% है तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज बताओ, कोई चीज 100 रुपए में खरीदते हैं एसपी, मतलब आपने 35 में बेच दी, तो कितना का लॉस हुआ, तो आपका दिखाओगे 65 का लॉस। 65 का लॉस कितने पे, जितने में आपने खरीद दी है। ठीक है, गुना में 100 कर दीजिए, 100 से 100 घटा 65% आपका राइट आंसर दे देगा। पेरीमीटर ऑफ टॉप रेक्टेंगल इज 70 मीटर, और इसका एरिया जो है 300 मीटर का। तो लेंथ ऑफ डायगोनल आपने बताना है, तो ये आपका क्या हो गया एल इंटू बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, तो इसको 2 से कट करिए, आपका कितना हो जाएगा एल प्लस बी कितना हो जाएगा 35, और एल गुना बी आपका ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 हो जाएगा, और 35 का स्क्वायर कितना आता है 1225 होता है। ठीक है, तो 600 उधर चला जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायगोनल क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है डायगोनल आपका। तो ये आपका 600 उधर चला गया, 1225 माइनस 600 कितना हो गया 625 हो गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एवरेज एज ऑफ सीता एंड गीता इतनी है, ऋतु रिप्लेस करते ही सीता को। ठीक है, तो एवरेज एज जो है 38 साल हो जाता है, मतलब 2 साल कम हो जाता है। ठीक, अब ऋतु रिप्लेस करेगी गीता को। ठीक है, पहले तो सीता को रिप्लेस किया, अब गीता को रिप्लेस कर रही है, तो 42 साल हो जाती है, मतलब गीता की जो एज होगी वो कम से कम बहुत कम होगी, सबसे दोनों से कम होगी। ठीक है, तो दोनों में कम, ये ज्यादा है गलत हो गया, ये ज्यादा है गलत हो गया, तो इन दोनों में कम दे रखी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए पढ़ते ही, तो एज बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लें, सीता और गीता का एवरेज एज 40 होना चाहिए, तो सीता और गीता मतलब सीता और ये पहले दो, तो पहले दो का 40 हो रहा है क्या, तो 40 गुना 2 80 होना चाहिए सम, तो क्या सम 80 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी गलत। ये कितना देगा सम 78 देगा, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर आप 81 दे रहा, तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिना कैलकुलेशन के सोल्व किया। ठीक है, तो ये था आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।